शरीर के अंदर जो आने के बाद हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं उसको हम शल्य कहते हैं, और उस शल्य को बाहर निकालना बॉडी से उसे हम यंत्र कहते हैं। तो यंत्र की सिंपल डेफिनेशन ये है कि बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद जो हमें पीड़ा उत्पन्न करे और वो पीड़ा को कम करने के लिए हम किसी यंत्र के द्वारा वो उसे बाहर निकाले उस पदार्थ को, तो वो हमें यंत्र की डेफिनेशन होगी। इसी तरह से उसके प्रकार बताए हुए हैं यंत्र के। तो 6 प्रकार के यंत्र होते हैं और संख्या उसकी 101 होती है। तो सबसे पहले प्रकार 6 इस तरह से है कि स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र यानी उपयंत्र। इसी तरह से हम उसे याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं SST नाशा उ, S फॉर स्वस्तिक यंत्र, S फॉर संदंश यंत्र, T फॉर ताल यंत्र, ना फॉर नाड़ी यंत्र, श फॉर शलाका यंत्र यानी उ फॉर उपयंत्र। इसी तरह से हमें इसके प्रकार भी याद करने हैं। प्रकार के उप प्रकार, स्वस्तिक यंत्र 24 प्रकार के होते हैं, संदंश यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ताल यंत्र 2 प्रकार के, नाड़ी यंत्र 2 प्रकार 20 प्रकार के, शलाका यंत्र 28 प्रकार यानी उपयंत्र 25 प्रकार। तो इसी तरह से स्वस्तिक यंत्र का हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा कि स्वस्थ यानी कि हेल्दी रहना, तो 24 आवर्स मतलब कि हम पूरा एक दिन हेल्दी होते हैं, तो ये 24 आवर्स याद रख सकते हैं। जैसे कि स्वस्तिक के 24 प्रकार है। संदंश के ऐसे याद रखते हैं कि सांप ने काटने के बाद हमें ना 2 सिंबल पड़ते हैं उसके, तो संदंश 2 प्रकार के होते हैं। ताल यंत्र 2 प्रकार इस तरह से कि देखो जैसे कि हम कभी ताली बजाते हैं तो हमारे दोनों हाथों का यूज़ होता है ना, तो इसी तरह से ताल यंत्र के प्रकार 2 है। नाड़ी यंत्र के 20 प्रकार है और शलाका के 28। तो नाड़ी यंत्र को ऐसा याद रखो कि 10 नाड़ी फीमेल्स के, 10 नाड़ी मेल्स के, तो इसी तरह से 20 नाड़ी। और शलाका के 28 ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम BMS 5 साल का करते हैं तो उसके बाद हमें PG करने के लिए और 4 से 5 साल लगते हैं, तो इसी तरह से हमारी एज मतलब कि शालाक्य में PG करना है तो 28। एंड देन उपयंत्र, तो सब में से माइनस अगर हम कर लिए तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो टोटल इस तरह से 101 यंत्र के प्रकार बताए हुए हैं। उसके बाद में यंत्र के गुण, दोष और कर्म है। तो गुण, दोष, कर्म को इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपने, क्योंकि इसका जो प्रकार है ना तो वो डबल होता जा रहा है। देखो गुण कैसे है 6 प्रकार के, दोष 12 प्रकार के और कार्य जो है जैसे कि कर्म वो 24 प्रकार के हैं। अब हम सबसे पहले यंत्र के गुण देखेंगे। तो यंत्र के गुण 6 है। समहितानि, खर्षलक्षण मुख, सदृढ़ानि, स्वरूपानि, सुग्रहानि। तो समहितानि मतलब कि सम प्रमाण में होना चाहिए, तो ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट वन एंड थर्ड वन है खरश्लक्षण मुख, यानी कि जो उसका मुख है वो खरश्लक्षण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर नहीं बहुत ज़्यादा मृदु भी नहीं। देन है सदृढ़ानि, सदृढ़ानि यानी कि दृढ़ अत्यंत मजबूत होना चाहिए, ऐसे नाजुक नहीं होना चाहिए। अगर वो नाजुक रहेगा तो वर्क में टूट सकता है करते वक्त, शल्य निकालते वक्त। देन है सुरूपानी यानी कि सुंदर रूप होना चाहिए, उत्तम रूप होना चाहिए, यानी सुग्रहानी मंदिर ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम जब शल्य निकालना है ग्रिप हमें अच्छे से बैठना चाहिए हाथ के। देन यंत्र के दोष, यंत्र के दोष 12 बताए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट वन अति स्थूल, अति रसो, अति दीर्घ, असार, अग्राही, अति उन्नत, मृदु कीरा, मृदु मुख, मृदु पाश, विषमग्राही, वक्रम, शिथिल। तो ये जो दोष है ना, ये दोष के हम इस तरह से उसके नामों के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि अति स्थूल यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा रहना, ये भी उसका दोष है। अति दीर्घ बहुत लंबा रहना, अति रस बहुत छोटा रहना, अग्राही पकड़ने में नहीं आना, जैसे ग्रिप नहीं बैठना उस पर। तो इसी तरह से उसके ये 12 दोष बताए हुए हैं। देन नेक्स्ट वन यंत्र के क्रम है। यंत्र के जो क्रम है ना तो वो 24 है, जिनमें से फर्स्ट वन है उन्नमन, उन्मथन, व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विवरण, विकर्षण, विनमन, बंधन, भंजन, पूरन, पीड़न, प्रक्षालन, प्रदमन, प्रमार्जन, चालन, मार्ग विशोधन, ऋतुकर्णन, आहारन, आच्छन, आचूषण, एषण, निर्घातन, दारन। तो ये जो यंत्र के कर्म हैं तो ये सब 24 बताए हुए हैं। उन्मनन यानी, उन्मतन यानी, व्यूहन यानी, इन सब का मीनिंग अगर आपको याद करेंगे तो ये आपको आसानी से लिखना आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्योंकि इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है। देन हम एक यंत्र को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट वन है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र की संख्या 24 बताई हुई है, हमने पहले ही देख लिया। उसके प्रकार 2 है, पशुमुख 9, पक्षीमुख 15। उसका प्रमाण है 18 अंगुल। देन उसकी आकृति को हम इस तरह से याद रखते हैं कि मसूर की दाल है, उसमें कीड़े जोड़ने के बाद जो एन बचेंगे उसके हम मोड़ देंगे, इसे बेंड कर देंगे, तो ये उसकी स्वस्तिक यंत्र की आकृति हो गई। इसका उपयोग जो है मोस्टली अस्थि में अटकने वाले जो शल्य है उनको निकालने के लिए होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम स्वस्ति अस्थि, तो हम इसका उपयोग भी याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन है संदंश। संदंश की हमने संख्या देखी, 2 संख्या होती है। प्रकार इसके 2 है, सनिग्रह, अनिग्रह, और प्रमाण जो है इसका वो 16 अंगुल है। और इसका उपयोग जो है ना त्वक, मांसशिरा, स्नायु उसमें जो शल्य है उनको निकालने के लिए होता है। स्पेशली नेत्र जो है ना, नेत्र के अंदर सूक्ष्म मल होता है, उसका भी निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग होता है। देन नेक्स्ट वन है ताल यंत्र। ताल यंत्र की संख्या 2 बताई हुई है। प्रकार 1 ताल, 2 ताल, प्रमाण उसका 12 अंगुल है। इसका स्पेशली उपयोग होता है तो कान, नाक, नाड़ी इनमें जो शल्य होता है ना वो निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। देन नेक्स्ट वन है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र की संख्या हमें पता है 20 है, उसके प्रकार 12 बताए हुए हैं। प्रमाण उसका आवश्यकता अनुसार है। उपयोग की बात करें तो उपयोग जो है तो इस तरह में जो शल्य है ना तो उस शल्य को निकालने के लिए हम नाड़ी यंत्र का उपयोग करते हैं।
देन है शलाका यंत्र। शलाका यंत्र की संख्या 28 बताई हुई है, प्रकार उसके 11 है और प्रमाण देखें तो वो आवश्यकता अनुसार होता है। देन उसका उपयोग जो है तो वो आवश्यकता अनुसार होता है। देन लास्ट वन उपयंत्र। उपयंत्र की संख्या 25 बताई हुई है, उसका उपयोग जो है तो सर्वांग जहाँ पर भी शरीर में शल्य है वो निकालने के लिए हम उपयंत्र का उपयोग कर सकते हैं। उपयंत्र की जो संख्या है वाग्भट ने 19 बताई हुई है और सुश्रुत ने 25 बताई हुई है। इसके अलावा जो उपयंत्र है उसकी परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग यंत्र का हम प्रयोग करते हैं शल्य को निकालने के लिए, लेकिन ये एक भी ऐसा यंत्र है जिसे हम ऑल ओवर बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट बताया है वो हस्त बताया हुआ है। हस्त यंत्र सबसे बेस्ट यंत्र है जिसका ऑल ओवर बॉडी पर हम शल्य निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब हम एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने परिभाषा देखी, परिभाषा के बाद हमने संख्या देखी। संख्या इसकी 101 होती है। इसके प्रकार देखे, प्रकार 6 तरह के हैं और इसके गुण देखे, गुण जो होते हैं वो 6 होते हैं, जो दोष है वो 12 है और जो कर्म है वो 24 है। थैंक यू।